नाउ दी एक्सरसाइज स्टार्टेड। 3 वर्कआउट था हम बताए। अब एक्सरसाइज 10.1 9th NCERT की किताब जो है उसका है। ये पहला एक्सरसाइज है। हमारा प्रॉब्लम करना है, दैट इज तो हम अपने अनुसार नंबरिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, बोर्ड मतलब वो ब्लैक बोर्ड, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एहेड, नहीं लगा रहता है कि आगे स्कूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्लू ये भी है, इक्विलेटरल क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सो ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, अल्फाबेट ए छोटा वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फार्मूला if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? अब हमको दिया हुआ क्या है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस विच इज गिवन ए। तो यदि हम तीनों को ए बी सी माने तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और सबको यदि हम a मान ले तो a प्लस ए ये पेरीमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 तो अलग हो जाए, ये कितना है 180, 2 हटाना पड़ेगा। मतलब पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 180 वाट। 180 इज व्हाट, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पेरीमीटर 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और एक भुजा का मान निकल गया 60 मीटर। तो एक इसका इस्तेमाल कई तरह से इस सवाल को बन सकता है। ये पहला मेथड जो हम लोग बना रहे हैं उसमें सीधे बना देना है कि अब ये हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 90, सो s इज इक्वल टू हाफ, और बाकी तीनों चूंकि भुजाएं बराबर है, ये दिया हुआ है, और तीनों का योग 180 है तो सब भुजा बराबर है तो 60 होगा सबका वैल्यू। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू एस माइनस ए, लेकिन सब में वैल्यू बराबर है तो भुजा ए बी सी तीनों मान ले फॉर्मूला में बैठाने की दृष्टि से। ये तीनों कितना होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, चूंकि ए बी सी सबका वैल्यू बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो एरिया क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सबको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये सब 30 ही है, तो 3 30 और 1 90। बाहर आपका आ जाएगा मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बनाने में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में आता है। अब इसको जब आप क्रैक करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू कितना 9, 10 को कर दे 2 इंटू 5, एक टूट गया 90, और 30 को क्या क्या हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5, ये कितनी बार आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, और फिर एक बार 3 इंटू 2 इंटू 5। और इस सब को आप यदि देखेंगे बाहर निकाल लेंगे तो हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे अब, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा ये 1 2 3 4 5
5 आ गया, तो 4 बाहर यदि हम कर देते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा। अब इसको और देख लें, 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 बार आ गया। इसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो ये भी 2 बार आ गया। और ये रूट के भीतर एक रह गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 दूना 3 तिया 9, 9 और 10, 90, 90 में 900, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। ये एक तरीका है बनाने का, सबसे आसान तरीका जो हमने आपको बता दिया। क्योंकि 2 चीज़ दी हुई है, एक तो भुजाएं बराबर है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एक आर्म निकल गया, एस निकल जाएगा तो आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरह से इसको जो बहुत जगह सवाल बनाते हैं वो, उसमें क्या करते हैं, एज दी ट्रायंगुलर फिगर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी हैव ए बी सी साइड्स इज इक्वल टू ए, चूँकि ए दिया हुआ है तो एस कितना निकलेगा, एस इज इक्वल टू, हम दूसरे तरह से बना रहे हैं, एस इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3a। अब इसी को रख देना कैसे, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू इज इक्वल टू एस माइनस सी इज इक्वल टू हाउ मच, s का वैल्यू कितना है 3a/2 अब माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप ए करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a/2। तो एरिया इस फॉर्मूला में यदि आप डालेंगे s इंटू एस माइनस ए डाल के देखें तो s का वैल्यू कितना है, यहाँ देखें 3a/2, और इस तीनों चूंकि ये a/2 ही है तो सबका वैल्यू यदि आप डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, तो a का वैल्यू निकलता चला जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए सबको गुना कीजिए, ए 3 और नीचे कितना, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर ये यस ठीक है, रूट 3/, पहले रूट ही पूरा ले लें, रूट 3 टू द पावर 60। अब ये रूट 3 को छोड़ दें और बाकी को बाहर कर लें तो कितना हो जाएगा, रूट 3/4, सॉरी तो ऐसे ही a², हाँ ठीक, ये फॉर्मूला ही है। यदि आप निकालते हो या जानते हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ही इतना होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फार्मूला, मतलब यहाँ तो ऐसे हमने निकाला है तो एरिया निकल गया कितना, रूट 3/4 a² इज द एरिया, और पेरीमीटर कितना है a प्लस बी प्लस सी, तो अब इसमें रूट 3/4 की में a का वैल्यू यदि 60 डाल देंगे, a का वैल्यू 60 डाल देंगे, 60² मतलब 60 वैल्यू यदि आप डालते हैं और इंटू 60 डालते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन के बाद 900√3 भी आ जाएगा। देखिए पहले तरीका में हमने कुछ नहीं किया, सीधे वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया, 60 को डाल दिया। दूसरे में क्या किया कि इस तरह से बनाया कि ये 3a/2 किया, ये पेरीमीटर निकाल लिया, फार्मूला डाला, इसका एरिया ही निकाल लिया, और एरिया में बाद में 60 चूँकि ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ये डाल दिया। 2 तरह से आप बना सकते हैं।
और तीसरा कि आप 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से, इसको भी थोड़ा कर दें हम आपको। मतलब पहला हमने ये तरीका बताया, दूसरा ये तरीका आपको बताया, और तीसरा में ये फॉर्मूला हम डिराइव कर देंगे। कैसे? ये अब यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ए बी सी डी। अब ए डी ही ना ऊंचाई है। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हमको पता है BC ए के बराबर है, चूंकि सारी भुजाएं बराबर है। यदि हम ऊंचाई निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा? AD निकालना पड़ेगा। AD कितना है? बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा तो हो जाएगा। AD क्या होगा? ये कर्ण है और ये आधार है। मतलब AB रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये हाफ है और ये फुल है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर, पूरा ये है, और ये क्या होगा? ये y2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ तो 4 आ जाएगा ना, 4a स्क्वायर माइनस, चूंकि स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर और नीचे 4। तो ये एरिया आपका निकल जाएगा जो यहाँ आपने निकाला, √3/4a स्क्वायर। अब उसमें आधार का वैल्यू AB स्क्वायर √3/4a स्क्वायर डालने के बाद आपका ये वैल्यू कितना आया? AD इज इक्वल टू आपको आ गया √3/4a स्क्वायर। A/2 √3 निकलेगा। ये A/2, ये तो भीतर है ना, ये 3/4 A/2, क्योंकि a स्क्वायर निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, तो कितना हो गया? A/2 √3। अब इस फार्मूला में आप यदि डाल दीजिएगा 1/2 इंटू आधार का वैल्यू a, ऊंचाई ये निकला है AD, तो ऊंचाई कितना निकला है? 3/4a स्क्वायर। तो ये फिर आपका, सॉरी ये रूट है, नहीं ये वैल्यू है। A/2 जगह कम होने पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 1/2 गुने आधार कितना है? आधार का वैल्यू तो गिवन है, ये ऊंचाई हमने कितना निकाला है? A/2 √3। अब ये सबको जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4, तो A स्क्वायर बाई 4 √3। मतलब हमने ये भी निकाल के देखा कि एरिया कैसे निकलेगा इस फॉर्मूला से, आधार गुने ऊंचाई से। तो ये यहाँ भी देखिए दोनों एक ही आया, यहाँ भी हमने निकाला था तो क्या आया था? 3/4 a स्क्वायर, इसी में ना वैल्यू पुट किए थे। यहाँ भी कैलकुलेट, मतलब कि इसको आप फार्मूला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डिराइव कर दिया उसको, देखिए वही वैल्यू ना आपका आया। ये स्क्वायर कर दीजिए, ये √3 है 4, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बाई 4 √3, या फिर ये लिखिए, ये लिखिए, एक ही बात है, इधर के लिए ये इधर ले। सो दिस इज इक्वल टू दिस है। तो एक तो आपने ऐसे भी निकाला तो एरिया निकल गया, और इस तरह से भी एरिया निकाल के फॉर्मूला में आप डाल सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है, कुछ करना नहीं है, सीधे वैल्यू डालिए, कोई एरिया नहीं निकालिए। दूसरा में है कि पेरीमीटर निकाल लीजिए, a+a+a डिवाइडेड बाई 2, उससे हो गया। और तीसरा में कि परपेंडिकुलर डाल के एरिया निकाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए। ये कहीं है नहीं, ये हमने अपने से डिराइव किया है, ये ऐसा यूज़ नहीं करता है। लेकिन चूंकि हमने अपने से जब बनाया था तो पहले यही बना, हमने सोचा इसको भी कर देते हैं। सो इन दिस वे, अब चूंकि तीनों बताने का पर्पस ये नहीं कि आप कंफ्यूज करें,
पहला सबसे आसान है, देख लीजिए, क्योंकि तीनों आर्म बराबर है तो 60 निकल गया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये हो गया। दूसरे में क्या किया, a प्लस ए बाई 2 से s का वैल्यू निकाल लिया, हाफ पेरीमीटर निकाल लिया, फिर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रख के फिर वैल्यू पुट कर दिया। और तीसरा में है कि ऐसे किसी, कौन ट्रायंगल था इंग्लिश में, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, ये फार्मूला डेराइव भी कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं, एंड दैट इज दिस और दिस, ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, 3/√3/4 a स्क्वायर, ये डेराइव भी हो सकता है, फार्मूला की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, इससे भी निकल सकता है। सो अल्टरनेटिवली वी कुड सोल्व द प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा आप यदि एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। तो हमने 3 तरह से इस सवाल को बनाया, बट नॉट फॉर मेकिंग यू कंफ्यूज्ड, rather to make you elaborate so that you could explore. So thank you for this part, rather solving of this problem as well. Thank you.